नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, देश भर के करोड़ों मेधावी ईमानदार छात्र युवाओं के लिए पेपर लीक और धांधली सेटिंग आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और यह समस्या आज अचानक नहीं बनी है, बल्कि पिछले कई वर्षों से धांधली सेटिंग और पेपर लीक का खेल चलता आ रहा है। लेकिन सरकारों द्वारा, चाहे वो बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो या अन्य कोई राज्य सरकार, शिक्षा माफियाओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और यही वजह है कि शिक्षा माफियाओं का मनोबल इतना ऊंचा हो गया कि आज हर परीक्षा का पेपर लीक वो लोग करवा रहे हैं और प्रोजेक्टर पर आंसर रटवाते हैं। परीक्षा से एक रात पहले, 2 रात पहले, 2 दिन पहले, कहीं कहीं 3 दिन पहले क्वेश्चन उनको मिल जाता है। तो फिर शिक्षा माफियाओं को इतना मनोबल कैसे बढ़ गया? बिहार में कई वर्षों से पेपर लीक और धांधली सेटिंग का खेल चलता आ रहा है। यहाँ जब भी कोई पेपर लीक होता है और मामला जब उजागर होता है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, तो उसमें बातें सामने आती है कि कुछ कोचिंग संचालक शामिल है। लेकिन आज तक किसी कोचिंग संचालक पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज तक किसी भी कोचिंग संचालक का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? मैं बड़े बड़े कोचिंग संचालकों की बात करता हूं, जो पटना में बड़े बड़े कोचिंग संचालक हैं, उन लोगों का नाम आज तक उजागर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं किसी कोचिंग संचालक पे कार्रवाई होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई पेपर लीक होता है, चाहे वो बीपीएससी सिविल सेवा का हो, 67वीं का आप देखिए, या शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3, या बीएसएससी का हो, या दरोगा का पेपर लीक हो, सिपाही का पेपर लीक हो, या कोई भी पेपर लीक हो, हर पेपर लीक में बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं, बड़े बड़े कोचिंग संचालकों, कोचिंग शिक्षकों, अधिकारियों और नेताओं का हाथ रहता है। और इन सभी शिक्षा माफियाओं को, जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक है, इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है, बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, इन लोगों का संरक्षण मिलता है। और ये जो बड़े बड़े सेटर है, बड़े बड़े कोचिंग माफिया है, कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक है, जो शिक्षा माफिया है, शिक्षक नहीं बल्कि शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है, ये लोग हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क किए रहते हैं। और यही वजह है कि ये नेता, जो बड़े बड़े नेता है, कोई भी पार्टी के नेता हो, इन लोगों को संरक्षण मिलता है। और बड़े बड़े कोचिंग संचालकों, शिक्षकों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर जब भी पेपर लीक होता है, कुछ लोग अरेस्ट होते हैं, अखबारों में ये खबर आती है कि कुछ कोचिंग संचालक रडार पे हैं, कुछ कोचिंग संचालकों का नाम आ रहा है, कुछ कोचिंग संचालक इसमें संलिप्त हैं। लेकिन आज तक किसी भी बड़े कोचिंग संचालक, बड़े कोचिंग शिक्षक का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? आज भी आप अखबार में देखिए तो आया है कि नीट पेपर लीक में पटना के कुछ बड़े कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक रडार पे हैं। कुछ कोचिंग शिक्षक, कुछ कोचिंग संचालकों की भूमिका पेपर लीक में है, नीट पेपर लीक में। इससे पहले बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती पेपर लीक में भी ये बातें सामने आई थी कि पटना के कुछ बड़े कोचिंग शिक्षक रडार पर हैं, पुलिस के रडार पर हैं और उनकी भूमिका लगती है, संलिप्तता लगती है। इससे पहले 67वीं बीपीएससी पेपर लीक के समय भी ये बातें अखबारों में छपी थी कि पटना के कुछ बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक रडार पर है पुलिस के, और कुछ कोचिंग संचालकों की संलिप्तता है पेपर लीक में। इससे पहले बीएसएससी के समय भी आया था, बीएसएससी पेपर लीक के समय भी, दरोगा पेपर लीक के समय, सिपाही पेपर लीक के समय, हर पेपर लीक के बाद ये बातें आती है कि पटना के कुछ कोचिंग संचालक, कुछ शिक्षक और अन्य जिला के भी कुछ कोचिंग संचालक, शिक्षक पुलिस के रडार पर है, पेपर लीक में उनकी संलिप्तता है। लेकिन आज तक पटना के किसी भी बड़े कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ और न ही उन पे कोई कार्रवाई हुई। कार्रवाई के नाम पर लिपापोती हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों बड़े बड़े कोचिंग संचालकों को बचा लिया जाता है? जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, ऐसे परीक्षा माफियाओं, शिक्षा माफियाओं को क्यों सरकार बचा लेती है हर बार? चाहे वो पटना का कोई भी बड़ा से बड़ा कोचिंग संचालक हो, शिक्षक हो, या पटना के अलावा किसी भी जगह के कोचिंग संचालक हो, या शिक्षक हो, अधिकारी हो, या कोई भी नेता हो, जब तक बड़े बड़े कोचिंग संचालक, शिक्षक, अधिकारी, नेता जो पेपर लीक, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, इन लोगों पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक पेपर लीक, धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। मैं बार बार कहता रहा हूं, पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, अगर पेपर लीक को, धांधली सेटिंग को रोकना है, अगर बिहार को बदनामी से रोकना है, तो बड़े बड़े कोचिंग संचालक, शिक्षक, अधिकारी, नेता जो पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, उन सभी को गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए, उनकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाए और कम से कम 15 साल की सजा मिले, स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा मिले, तभी जाकर कुछ हो सकता है। नहीं तो फिर
इसी तरह लिपापोती होती रहेगी। और जो भी अभ्यर्थी धांधली सेटिंग पेपर लीक में संलिप्त पाया जाए उनको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए। वो सरकारी नौकरी के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भर सके। अगर कोई नौकरी में है तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। आखिर 270 लोग जो हजारीबाग से पकड़े गए थे, आज तक बीपीएससी ने उनको प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? क्या कोचिंग माफियाओं का दबाव है, कोचिंग शिक्षकों का दबाव है? क्योंकि ये जो 270 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में हजारीबाग से, उनके बारे में ये पता चल रहा है कि पटना के कुछ बड़े बड़े कोचिंग के वो स्टूडेंट हैं। बड़े बड़े कोचिंग संचालकों, कोचिंग शिक्षकों ने इन अभ्यर्थियों को सेटरों से मिलाया था और इसीलिए इन अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित नहीं कर रही है बीपीएससी, क्योंकि कोचिंग संचालकों ने इन लोगों को पैसा पहुंचा दिया है। अगर ऐसी बात नहीं है तो बीपीएससी प्रतिबंधित करे। अगर बीपीएससी 270 जो पकड़ाए हैं हजारीबाग से या और भी किसी मामले में सेटिंग गेटिंग या पेपर लीक के मामले में जो भी पकड़ाए हैं, उन सब को बीपीएससी प्रतिबंधित करे। और जब तक बीपीएससी ऐसे लोगों को प्रतिबंधित नहीं करती है तो इसका मतलब होगा कि ये जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक है, कोचिंग शिक्षक है, जो धांधली सेटिंग और पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, इन लोगों ने बीपीएससी को पैसा पहुंचाया है और इसीलिए ये लोग बीपीएससी इन लोगों को प्रतिबंधित नहीं करती है। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के समय जब कुछ अभ्यर्थी अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठा रहे थे तो 582 अभ्यर्थियों को तुरंत बीपीएससी ने प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन अभी जब धांधली सेटिंग पेपर लीक में पकड़े गए ये लोग, तो क्यों नहीं प्रतिबंधित कर रही बीपीएससी? इसलिए हम बीपीएससी से भी ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी लोग धांधली सेटिंग पेपर लीक में संलिप्त पाए गए हैं, पकड़े गए, उन सबको प्रतिबंधित करें, नहीं तो चुनाव के बाद हम लोग बीपीएससी ऑफिस आकर आंदोलन करेंगे। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं और खासकर आर्थिक अपराध इकाई से भी हम मांग कर रहे हैं कि जो भी बड़े बड़े कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक शामिल है इस पेपर लीक और धांधली सेटिंग में, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 3 का मामला हो, सिपाही भर्ती का मामला हो या नीट का मामला हो, किसी भी पेपर लीक में जो भी कोचिंग संचालक शिक्षक संलिप्त पाएगा उन सबका नाम उजागर किया जाए और सबको जेल भेजा जाए। तभी इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। जो ईमानदार अभ्यर्थी है उनको न्याय मिलेगा और आगे से पेपर लीक धांधली सेटिंग रुकेगा। नहीं तो फिर आगे परीक्षा होगी, फिर पेपर लीक होगा, फिर धांधली सेटिंग।